इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल में सबसे पहले क्या किया, एक डाइपोल ले लो। डाइपोल मतलब क्या होता है, दो चार्जेस को, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को 2a डिस्टेंस पे क्या कर दें, सेपरेट कर दें। तो अगर टोटल डिस्टेंस 2a है तो सेंटर से लेके माइनस q चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, और प्लस चार्ज से लेके सेंटर की डिस्टेंस भी a। हमें किसी एक्सियल लाइन पे निकालना है, इसका मतलब होता है इस डाइपोल के सेम एक्सिस पे क्या निकाल दो, पोटेंशियल निकाल दो। तो हमने P पॉइंट या तो इस तरफ ले लो या फिर उस तरफ ले लो। अब होगा क्या, सेंटर से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, r। अब समझो V1 निकालो, तो V1 मतलब या तो V1 निकाल लो या फिर VA निकाल लो, मतलब इस A पॉइंट से लेके और इस P पॉइंट तक के बीच का पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आया था, KQ बाई R। लेकिन R कहां की डिस्टेंस होती है, जिस चार्ज की हम बात कर रहे होते हैं। तो यहां A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस A। फिर हमने BVB निकाला तो कितना आएगा, सेम KQ बाई R, बट डिस्टेंस कितनी है, R माइनस, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद KQ क्या आ गया, कॉमन, माइनस का R प्लस A प्लस का R माइनस A। फिर क्या किया, A प्लस B, A माइनस B, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया, माइनस का R माइनस A और प्लस का कितना आ जाएगा, R प्लस A। माइनस R से प्लस R कितना आ गया, Q इंटू कितना होता है, P। सिंपली याद रख लेना, हमेशा जो आंसर्स होंगे वो डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में आएंगे। सिंपल क्यों आएंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ही हमें स्ट्रेंथ बताता है। समझ रहे हो ना, कि ये चार्ज इस चार्ज को कितनी स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, वो बात कौन बताता है, P, डाइपोल मोमेंट। और P का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। क्लियर। तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, KP बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, V एक्सियल लाइन। क्लियर। अगर तुम्हें क्या बोला जाए कि व्हेन R मच मच ग्रेटर देन A, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने P पॉइंट माना है वो यहां ना मान के कहां मान लेते, इन्फिनिटी पे। तो तुम्हारे पास क्या हो जाता, A कैन बी नेग्लेक्टेड। तो कितना आता, V एक्सियल का फॉर्मूला कितना आता, KP बाई, देन ये टॉपिक भी खत्म। मिटाओ नहीं मत, या तो थर्ड फैड लिखा कर, इतना टाइम नहीं होगा। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। अब समझो, माइनस चार्ज और ये कितना, प्लस चार्ज, ये सेंटर O, डिस्टेंस कितनी 2a, ये वाली डिस्टेंस कितनी है और ये वाली डिस्टेंस भी है। हमेशा क्या बना लेना पहले, डाइपोल। अब डाइपोल बन गया। अब डाइपोल इक्वेटोरियल का मतलब ही क्या होता है कि उस डाइपोल के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे क्या निकाल दो, पोटेंशियल। ये बात क्लियर हुई। तो इसका परपेंडिकुलर पॉइंट मैं यहां कहीं मान लूं, और जो भी पॉइंट तुम मानोगे जहां तुम्हें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लो, R। ये वाली डिस्टेंस कितनी बन जाएगी फिर पाइथागोरस से, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, ये वाली भी कितनी आएगी। क्लियर ये बात। सबसे पहले इस पॉइंट का नाम A दे दो, इसे क्या दे दो, तो VA कितना आ गया, माइनस का KQ बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, ये कहां से आ गया, सबको समझ आया। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R। यहां नेगेटिव साइन है तो मैंने बोला पोटेंशियल को हमेशा किस में लेना है, विद साइन, जो भी साइन होगा। R की जगह डिस्टेंस यहां कितनी दे रखी है, A से लेके P तक की, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, तो R हटा के क्या लिख दो, क्लियर। क्या बोला मैंने, क्लियर। क्या क्लियर, उससे पहले क्या बोला, इस बार अगर इधर उधर गया ना फिर देख। VB कितना, B पॉइंट की निकालनी है। देखो KQ बाई
आर। अगर ये प्लस चार्ज है तो साइन कैसा लिया मैंने, प्लस। आर वाली डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। क्लियर ये बात। दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड। कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें नेट, माइनस का के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट, नेट कितना आ गया। तो इक्विटोरियल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, क्यों होता है ऐसा, जीरो। क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया इसलिए जीरो होता है। सिंपली याद रखना, इसीलिए जीरो होता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम। क्लियर। दो अपोजिट चार्जेस की अगर बीच की डिस्टेंस सेम है तो तुम्हारे पास क्या आएगा फिर, पोटेंशियल जीरो आएगा। क्योंकि यहां की देखो माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस भी सेम है और प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस भी क्या है, इसीलिए क्या आया। अब देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल इक्विटोरियल के अलावा अगर किसी पॉइंट पे हम क्या निकालें, पोटेंशियल। क्योंकि उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मिटा दो, चलो एनी पॉइंट को तो भी छोड़ते हैं, किसी और पे चलते हैं ना। पेपर में कमी आता है, अभी आया ही नहीं है कभी। क्वेश्चन में कुछ नहीं आता इसका। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर में उसका काम का है, क्या फर्स्ट चैप्टर वाले का काम का है, फर्स्ट चैप्टर वाला काम का है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। देखो समझो अब एक बात, अभी तक तुम क्या निकालते आ रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब टॉपिक क्या आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, क्योंकि तुमने 11th पूरी पढ़ ली है और 12th के भी तुम लास्ट तक पहुंच चुके हो। जब भी फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात आएगी क्या निकालोगे, सिंपल समझ लेना, वर्क डन। जब जब फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात आएगी क्या निकाल दोगे, और वर्क डन को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात। अभी हमने पढ़ी थी एक चीज, क्या, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यही पढ़ा था। अब यहां दो पॉइंट चार्ज की बात हो रही है तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये चार्ज यहां कौन सा रखा हुआ है, एक और चार्ज कहां रखा हुआ है, P पॉइंट पे। कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट मत मानो, कितना मान लो Q2। इस Q2 को यहां से कहां लाऊंगा, अब समझना कैसे क्या हुआ। सबसे पहले तुम्हें निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, सबने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, तो W का कितना आएगा, V इंटू क्यू। अब खुद देखो पोटेंशियल किसके लिए होता है, हमेशा इस चार्ज के लिए। तुम खुद समझो मैं क्या बोलना चाहूंगा। तुमने जब ऐसे किया था, ये क्यू चार्ज था और ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था और ये पॉइंट P था, यहां एक टेस्ट चार्ज था, यहां से यहां इसको लाया गया था। तो इसके लिए पोटेंशियल कितना निकल के आया था, के क्यू बाई आर आया था, आया था ना। क्यों आया था ये, क्योंकि हमने प्रूव नहीं कह रहा भाई। क्योंकि वहां तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है जब खुद से करोगे तो। एक चीज समझो ध्यान से शाबाश। अब देख समझो एक बात को, इसको जब मैं यहां से यहां ला रहा था तो इस टेस्ट चार्ज को किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा था, इस क्यू के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा था। तो पोटेंशियल किसके अगेंस्ट आएगा, इस क्यू के अगेंस्ट ही आएगा। तो कितना आएगा, के क्यू बाई आर। अब यहां इस Q2 चार्ज को किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल कितना आएगा, V1 इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन में, क्योंकि यहां के डिस्टेंस कितनी मान लो, R1 मान लो या फिर R12। क्लियर है बात। अब तुम्हारे पास इसे V1 मान लो, इसे क्या मान लो, Q2, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू। अगर पोटेंशियल तुम्हारा क्या है, V1 है, तो दूसरा चार्ज आ कौन रहा है, Q2। V1 की वैल्यू कहां पुट कर दो। पहली बात ये किस किस को समझ आया कि V1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन में R1 क्यों ले लिया मैंने, इसलिए लिया कि इस Q2 चार्ज को किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, Q1 के अगेंस्ट। और यहां भी जब Q0 चार्ज को किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा था, तो कितना आया था, वही वाला आया था। तो यहां भी कौन आएगा, क्लियर ये बात। तो अब इसे मान लो 1 और इसे मान लो,
इसको कहाँ पुट कर दो, बस आ गया फटाक से आंसर। कितना आ गया, के Q1 बाई R1 मल्टीप्लाई बाई Q2। ये तुम्हारे हाथ में है डिस्टेंस क्या। हाँ भाई बता जरा। नेगेटिव और पॉजिटिव का भी है। पोटेंशियल एनर्जी में डाइपोल नहीं लिया गया है, और जब तक डाइपोल नहीं लूंगा तब तक नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आएगा। दो चार्ज की बात, अगर मैं ले लेता तो नेगेटिव लेना पड़ता। क्लियर है बात। अब कितना आ गया वर्क डन, कितना आ गया, के Q1 Q2 अपॉन में ये R12 लो चाहे R लो, R जो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे यहां मानने पे डिपेंड करेगा डायग्राम में क्या माना है तुमने। क्लियर ये बात, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेनी है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। अब सिंपली समझो इस वर्क डन को क्या कहते हैं, यू। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना आ गई तुम्हारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में R12। अभी हमने 2 पॉइंट की निकाली, अभी n पॉइंट के निकालेंगे अगला स्टेप। इसे 2 मिनट ध्यान से देख लो कि दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि जब n के लिए निकालूंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी फिर तुम्हें। छेड़खानी मत कर, पढ़ ले। देख रहा मेरे ऊपर गिरी जा रहा है। तो वहां चला जाता, एक जगह है तो सही। चल कोई नहीं, गिर अविनाश यहाँ आ जा। यहाँ आ जा के उसे गोदी में बिठाएगा, कह रहा यहाँ आ जा। ऐसी बात कर रहा है भाई, खुद तो ऐसे कह रहा सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, और कह रहा है इधर आ जा तू। ओए पायदान दे दे मुझे, ठंड लग रही थी। अरे जा वहां चला जा, सही रहेगा, सही दिखेगा। ये देख बीच में जगह है। सही उठ जा। ओए पायदान इधर दे। इसको पर ले आ जा जल्दी भाई, उसको पायदान इधर दे। अरे उधर चला जा, सही कह रहा हूँ, खड़ा हो जा। अरे वो कौन सा है? कल से मैं वाईफाई को लेकर टेंशन कर रहा हूँ। सही है, वाईफाई को तो तेरे को वाईफाई की क्यों टेंशन होती है, तू 3-4 घंटे नेट चलाता है क्या। हाँ भैया, तुझे पढ़ना है वाईफाई देखने तक। मिटाऊं ना, देखो अब फोन कर दियो। रेस में सिर्फ चार्ज को इनटू कर दिया था ना, बाकी सब सारे यार बढ़िया देखो बातें मत करो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अब क्या होगा, 2 चार्ज नहीं है, अब कितने हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट मान लिया A, और यहां एक चार्ज रख दिया, कौन, Q1। अब इसका मेरे को कोई पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। इस Q1 पॉइंट पे, A पॉइंट पे Q1 का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी है, कितनी है, पक्का। क्यों बता। सिंपल समझ लो, क्योंकि ये चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, और इसे किसी के साथ भी क्या नहीं करना पड़ रहा, अगेंस्ट किसी के काम। तो उस टाइम पे वर्क डन कितना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी। तो सबसे पहले वाला W1 कितना आ गया भाई, ये बात सबको क्लियर ना। अब समझो कुछ चार्जेस ना, सारे चार्जेस अलग इंफिनिटी पे रखे हुए हैं, बहुत सारे, Q1 Q2 Q3 Q3। अब दूसरा लेके आऊंगा मैं, देखो यहां से एक और चार्ज ले आया मैं, कौन, Q2। अब जैसे ही Q2 लेके आऊंगा, यहां की डिस्टेंस कितनी मान लो, R12 मान लो या R21 मान लो। इस Q2 को मैं ले आया इंफिनिटी से पकड़ के, तो यहां पे अब पोटेंशियल कितना आएगा, W2। सिंपल समझो, जैसे ये यहां आएगा, इसे किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा, अभी पिछले पॉइंट में आया था, कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12। W2 आ गया, पक्का ना। अब मैं क्या करूं, एक और ले आऊं, एक और ले आऊं, बहुत सारे लाने अभी। तो यहां क्या ले आया मैं, Q3। अब खुद सोचो, जैसे ही Q3 को लेके आऊंगा इन दोनों चार्जेस के पास, तो इन दोनों क्या करेंगे, इस Q3 को इन दोनों के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, काम। तो पहले किसका निकाल लूं, Q1 के अगेंस्ट जो काम किया होगा, फिर प्लस करके किसका निकाल दूं, कि वो तो हमेशा ऐड होना है। तो W3 कितना आएगा, सिंपल समझो, यहां की डिस्टेंस कितनी मान लूं, R13। कैसे मान रहा हूं, 1 से लेके 3 तक की। यहां की कितनी मान लूं, R23। हाँ R13, बोल तो मैं 3 रहा हूं, बस लिख रहा हूं 2। क्लियर। अब समझो कितना आएगा, के Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन में
कितना है R2। इतनी बात सबको क्लियर? क्लियर ना कि अगर ये आया तो इस पे दोनों की वजह से लग रहा है। अब क्या करूंगा मैं, W4 मतलब यहां एक और पॉइंट है, वहां कौन ले आया, Q4। उसके लिए कितना आ जाएगा, इस Q4 को ये तीनों मिलके क्या करेंगे, वर्क करेंगे अगेंस्ट में, तीनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मतलब इस Q4 को अगर इस पॉइंट, इस पोजीशन को होल्ड करना है तो इन तीनों के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। देखो पहले इससे निकाल लो, फिर इससे निकाल दो और इससे निकाल दो, तीनों का अलग अलग निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो K Q1 Q4 डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कि 1 से कहां तक की बात कर रहा हूं, प्लस कितना आएगा K Q2 Q4 डिस्टेंस कितनी, प्लस K Q3 Q4 डिस्टेंस कितनी। क्लियर? आ गया। सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ऐसे और भी निकाल सकते हो जितना मन करे। सबको जोड़ोगे भाई कितना आएगा W नेट फाइनली, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डैश 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 चलने दो। तो कितना आया, W1 कितना आया, W2 कितना आया, ये कितना आया, K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस W4 कितना है, K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन में R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन में R34। बस बात मत करो। देखो अब लिख दिया सबका सब। अब खुद देखो एक चीज, K तो कॉमन आ रहा है, बाहर आ रहा है, उसे तो बाहर निकाल दो। क्या कॉमन आ रहा है भाई जब, Q1 इन दो में ही है, बाकियों में कहाँ है। देखो अब Q1 Q2 अपॉन में R12, सबर तो कर लो यार। जिस जो जो Q1 वाला है उन सबको एक साथ लिखो, Q2 वालों को एक साथ, Q3 वालों को सारे के सारे ज्ञान देने लगते हैं। वहां बैठ के एक को बोलो ना आगे आके आप समझा दे, फिर कोई नहीं आएगा। वहां बैठे बैठे सारे ज्ञान दे रहे हो मैं दूसरे वाले को, भाई देख ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। प्लस अब कितना करो, Q2 Q3 R23 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 और R34। ऐसे लिखो सबसे बढ़िया। 1 का खत्म हो गया तो Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन में R34। बस बात करने के लिए थोड़ा ना बोला, क्या करने लग जाते तुम स्कूल में ऐसे करते हो मेरे साथ गुण गुण गुण। जब तो तुम्हें आदत हो गई हो, वही तो आपने भी सबको ऐसे बता दिया। तो 7-7 घंटे के लिए अलग अलग बुलाऊंगा सबको, 24 घंटे होते दिन में ग्रुप में। अरे भैया और जगह है, ये रही देख, उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा, फिर कौन सुलटेगा। 9 बजे छोड़ना है। कि एक बात बताओ, 7 बजे से आपने पढ़ा देखो कोई ना देख तो ध्यान देगा। ये देखो Q1 Q1 Q1, फिर सीरीज क्या बन रही है, Q2 Q2, फिर क्या Q3 Q3 Q3, फिर Q4 Q4 Q4। ऐसे इसमें देखो 1 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3 3 4 4, ऐसे चलती है आगे। ऐसे क्या चल रही है 2 3 4 2 3 4, ऐसे एक ना एक सीक्वेंस बनती हुई तुम्हें दिखाई देगी। ये वो सीक्वेंस नहीं है जो तुमने जर्नली आज तक पढ़ी है ना, कि समेशन ऐसे लगाते हो तुम। अगर 1 2 3 4 n तक जा रहा है तो सीधा लिखते हो i = 1 से लेके n। ये कुछ थोड़ी अजीब सी सीक्वेंस है, तुम खुद देखो ना। 1 1 1, फिर 3 3 3, ऐसे सीक्वेंस बन रही है ना, ऐसे 4 4 4, ऐसे एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। तो कैसे बनाओगे इसकी समेशन, समेशन K को तो क्या ले लो बाहर। यहां कहां से स्टार्ट करो भाई, एक कंपोनेंट नहीं लूंगा, कितने लेने पड़ेंगे 2। क्लियर। तो एक मान लो तुम्हारे पास i = मतलब j = कहां से स्टार्ट करो 1 से,
और कहाँ तक जाएगा वो, n तक जाएगा। एंड दूसरा स्टार्ट करो k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, और वो भी कहाँ तक जा रहा है, n तक। क्लियर। अब यहाँ क्या ले लो, जहाँ जहाँ 1 1 1 है उस वाली सीक्वेंस में कितना डाल दो, qj। जहाँ जहाँ q2 है उस वाली सीक्वेंस में क्या डाल दो, k। नीचे वाली में क्या डाल दो, r j और कितना k। बस खत्म। क्या जब बोर्ड पेपर बनाएगा ना तो ये नहीं देखता तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो देखता है कि कहाँ फंसाए तेरे को। मतलब ऐसे आ सकता है। समेशन वाले में देख थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ, बस माइंड में ही सेट करना, क्योंकि एग्जैक्ट तो मेथड ही नहीं है वो। 1 1 1 मतलब ये सीक्वेंस ऐसे चलेगी, देख पहले वाले में 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3, एक एक बढ़ता चला जाएगा ऐसे, 3 3 3, फिर 4 4 4 ऐसे। तो हमने क्या मान लिया, i को 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक ले गए, n तक। उसके बाद में j दूसरे वाले में लेकिन सेम नहीं है, देख q2 मतलब 2 3 4, फिर वापिस से स्टार्ट हो जाता है 3, फिर 4 4, फिर आगे ऐसे देख 2 2 3, फिर 4 4, फिर 4 4, फिर ऐसे 3 बार 4, फिर ऐसे 4 बार 4 5, फिर ऐसे 6 टाइम्स 6, ऐसे यहाँ से बढ़ते चलेगा आगे। तो फिर क्या ले लिया हमने, 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले गए, n तक। क्या जे आई ले लो, उससे कोई दिक्कत थोड़ा ना, हमारे हाथ में होता है वो तो लेट करना है बस यहाँ पे। तो यहाँ आई से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आई और जे आ जाएगा बस। ये तो कंपोनेंट है, लेट किया हुआ है। बाकी इतनी बड़ा कीमत पालना, यहाँ तक सोल्व करके छोड़ डांस मार के छोड़ के आ जाना, बात खत्म। समेशन देना ही क्यों है उसे, बोल देना n तक सोल्व हो गया, मिटाऊं। बस शाबाश, आ जाओ, टेस्ट बाद में दे लियो। देखो कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जो तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली वो कैसे निकाली है, सिंपल। अब क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकालनी है। सिंपल समझाता हूं कैसे, कि अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल मान लो कि वो दोनों चार्ज हैं, वो वाला कोने वाला चार्ज और ये भी चार्ज। क्लियर, समझना ध्यान से कंसेप्ट को, ध्यान से समझ लेना। यहां दो चार्ज रखे हुए हैं, मैं और ये दो चार्ज रखे हुए हैं, वो पॉइंट ए और वो पॉइंट बी। ये बीच में क्या हो तुम सबके सब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे को पहले, मैं ए पॉइंट हूं, मेरे को कहां तक पहुंचना है, मतलब मैं Q1 चार्ज हूं, मेरे को कहां तक जाना है, ए पॉइंट तक। अब मेरे को वहां से वहां जाने के लिए बीच में से क्या करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। तो जब ये चार्ज यहां आएगा Q1, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करके आएगा, करके आएगा ना। मेरे को भी इनके अगेंस्ट काम करके वहां जाना पड़ेगा। तो काम करने कितना होता है भाई, W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, तुमने तो यही पढ़ा था ना, साइड में लिख दूं मैं, ये सबने पढ़ा है, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो यहां W कितना आएगा, W इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो एक बार, VQ। अब चार्ज Q की जगह कितना लिया हुआ हमने, और ये समझो कहां से आ रहा है वो, इन्फिनिटी से क्या करके, W एक्सटर्नल, कहां से कहां किया उसने एक्सटर्नल, इन्फिनिटी से लेके A तक। तो हमेशा मैंने बोला था W एक्सटर्नल में क्या लेना, फाइनल माइनस। तो यहां कितना आ जाएगा, VA माइनस का V आ गया ना, और V इन्फिनिटी मतलब 0। तो कितना आ गया, W एक्सटर्नल कितना आ गया, VAQ1। पहली बात क्लियर, सबको क्लियर ना ये बात कहां से आया। दूसरा समझो, अब जो ये Q2 चार्ज है वो भी इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करके आएगा, वो भी तो उसके अगेंस्ट काम करके आएगा ना यहां, तो उसका भी कितना आएगा, W एक्सटर्नल कितना आएगा, वही सेम ये वाला समझो, B से लेके कहां, इन्फिनिटी, तो VB माइनस, और चार्ज कौन सा है, तो कितना आ गया, W एक्सटर्नल VB, ये आ गई इक्वेशन।
लेकिन एक सिंपल बात समझो, जैसे ही ये Q2 चार्ज कहां पहुंचेगा, बी पॉइंट पे, इस Q2 चार्ज को इसके अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा काम। तो कितना करना पड़ेगा, वो पिछले टॉपिक में निकाल चुके हो। जैसे ही ये Q2 चार्ज यहां आ जाएगा, उसे Q1 के अगेंस्ट भी क्या करना है, काम करना है। कितना आएगा, वर्क ए बी कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, ऐसे नाम दे दो, इसे नाम दे दो पहले वाला वर्क डन, इसे नाम दे दो सेकंड, और इसे नाम दे दो फिर थर्ड। ये कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन में कितना, R12, R मान लो, इसके बीच की डिस्टेंस अगर मैंने R ली है तो कितना ले लो फिर, और या 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस R12 भी लिखते हैं। क्लियर ये बात, ये क्यों आया, ये बात समझ आई। देख ये W1 W2 तो आना ही था, क्योंकि Q1 चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करके आना है। तो वर्क डन निकालने का फार्मूला यही होता है, V इंटू Q। Q की जगह हमने चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, Q1, तो यहां पे कितना ले लिया, Q1। और हमारे पास हमें एक बात पता है, हम इन्फिनिटी से कहां आ रहे हैं, A पॉइंट तक, और क्या कर रहे हैं, W एक्सटर्नल। तो हम हमेशा क्या लेंगे, फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन कौन है, A, इनिशियल कौन थी, तो क्या लिया हमने, VA माइनस V इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो क्या ले लिया, VA Q1। फिर सेकंड की जब बात आई W2 की, तो हम अब किसको लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को। अब Q2 चार्ज को कहां लेके आ रहे हैं, सेम अगेंस्ट वर्क डन, इसको भी करना पड़ेगा उसकी तरह, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है। तो ये जब काम करेगा तुम्हारे पास, तो इसका काम भी कितना आएगा, वही कहां से आ रहा है, वो इनिशियल क्या है, इन्फिनिटी, फाइनल कितना, तो VB माइनस का इंटू में Q2, V इन्फिनिटी कितना होता है, तो कितना आएगा, VB। अब कितना आया, वर्क डन, जब जैसे ही वो B पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसे तो किसके अगेंस्ट भी काम करना है। अब तुम्हारे माइंड में ये डाउट आना चाहिए कि जब Q1 था तो उसके लिए ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंपली समझो उस टाइम पे यहां कोई दूसरा चार्ज मौजूद ही, तो उसे किसी के अगेंस्ट काम करना पड़ा ही नहीं। क्लियर ये बात, इसी को तो काम करना पड़ेगा इस पोजीशन पे रहने के लिए। कितना करना पड़ेगा, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी तुमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है, यही आया था। अब अगर इनका निकालना है तीनों का, तो क्या कर दो, W1 प्लस W2 प्लस पहले वाला कितना आया, VA Q1 प्लस VB Q2 प्लस R। ये तुम्हारे लिए किसकी आई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई। देख पोटेंशियल एनर्जी, एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आने के चांस होते, तो सही से पढ़ लो इसे। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12, यही आती है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए कितनी आती है, सबकी निकाल सकते हो। सबसे पहले तुमने Q1 चार्ज रखा था, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, वर्क डन 0। फिर एक और Q2 चार्ज लेके आए थे इन्फिनिटी से, तो कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। फिर तुम तीसरा वाला चार्ज लेके आए थे, तो उसे कितनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, 2 चार्ज के अगेंस्ट। तो कितनी बनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और Q3 डिवाइड में कितना, R23। फिर चौथा चार्ज लेके आओगे तो 3 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, फिफ्थ ले आओगे तो 4 के अगेंस्ट, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम्हें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले कितना आया, VA Q1 वर्क डन। फिर कितना आ गया, फिर जैसे ही चार्ज यहां आया तो तीनों को जोड़ दिया, तो क्लियर। तो देन पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक भी क्या हो गया, खत्म। अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ, कि पोजीशन के साथ पोटेंशियल कैसे चेंज करता है। कटा हुआ है, कहां कटा हुआ इलेक्ट्रिक, कुछ नहीं कटा हुआ, मिटाऊं, मिटाऊं ना, तो मैं टाइम दूंगा आधे घंटे का रिवाइज करने का, फिर पूछूंगा, फिर अगले चैप्टर पे जाऊंगा। अगले चैप्टर, अभी 2 चैप्टर कराएंगे, 2 चैप्टर तो कराएंगे, फिर क्या दो टॉपिक और हैं, ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट समझो, EPG इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है।
पोजीशन के साथ पोटेंशियल का बदलने को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास क्या होता है? E इज इक्वल्स टू कितना होता है? dv बाई E इक्वल्स टू मत मानो कितना लो, EPG। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है dv बाई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। मतलब माइनस का भी हो तो बाद में निकालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव होता है, रिलेशन में आता है वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि पोजीशन के साथ तुम्हारा क्या बदल जाना? पोटेंशियल का बदल जाना। कैसे बदलता है मैं समझाता हूं तुम्हें। देख, वो पॉइंट मान लो एक ए हाँ, तेरा जरूरत ही नहीं है हमें अभी, सिंपल समझो। हाँ, वो पॉइंट मान लो ए। अब मेरे को क्या करना है? एक तो यहां से पोटेंशियल करना है, मेरे को किसी चीज को यहां से उठा के कहां ले जाना है? तो अभी की डिस्टेंस कितनी? r। अब मेरे को सेम डिस्टेंस मैंने यहां से कहां चेंज कर दी? यहां। इतनी डिस्टेंस क्या करी? डिस्टेंस चेंज हुई, पोटेंशियल क्या होगा? क्योंकि काम क्या करना पड़ेगा? समझ गए? उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई तो पोटेंशियल भी क्या होगा? उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर सबको? अगला टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड EPG। हमें रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का, जो कि यहां नहीं लेकिन बाकी आगे जब कैपेसिटर पढ़ोगे या बाकी चीजें पढ़ोगे ना, वहां काम आएगा ये चीज। सिंपल समझो कैसे आता है ये चीज ना। तुम सब पढ़ के आए हो कि यहां एक चार्ज Q है A पॉइंट पे, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। यहां एक P पॉइंट है और यहां क्या रख दिया, जो कि कहां रखा हुआ है? यहां से यहां इसे लाने में क्या करूंगा मैं? W एक्शनल करूंगा। अब सिंपल समझो ना, यहां दो वर्क डन लगते हैं हमेशा। एक तो कौन सा लगता है? dW इज इक्वल्स टू F डॉट dr। dW वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डॉट हटाएगा कितना आएगा? R, ये वाली डिस्टेंस। अब सिंपल समझो, थीटा कितना आया था? क्यों आया था पता है सबको? मैं वर्क डन किधर कर रहा हूं? सोर्स चार्ज किधर करेगा? तो थीटा कितना? सबको याद होगा ना, वर्क एक्शनल किधर हो रहा है? इधर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर हो रहा है? अपोजिट साइड में। तो कितना आएगा? dW इज इक्वल टू माइनस का F dr, क्योंकि cos 180 कितना होता है? -1। पहला वर्क डन आ गया। एक चीज सबने पढ़ रखी है क्या? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को कहां रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स। यहां कैसे रखा गया समझाता हूं। ये टेस्ट चार्ज है, इसे यहां से यहां लेके आया, तो इसके कारण क्या बन रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। तो ये टेस्ट चार्ज को जब यहां रखा गया तो उसे कौन अफेक्ट कर रहा है? इस सोर्स चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना फोर्स लगाती है पढ़ा तुमने? E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। जब भी किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? F इज इक्वल टू Q नॉट ही। तो यहां कितना आएगा अब F की जगह? ये मानो फाइनली इक्वेशन 1। अब दूसरा काम तुम सबने पढ़ा है क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू B। P टू B लाने में क्या लिखोगे भाई? यहाँ पे VB माइनस का VP बराबर कितना आएगा? W एक्शनल डिवाइड बाई, यही आएगा। और अगर तुम्हारे पास ये स्मॉल वर्क डन है तो यहाँ कितना ले लो? DW। तो फाइनली कितना आएगा? DW इज इक्वल्स टू VB माइनस का VP मल्टीप्लाई में कितना? ये कैसे लिख दिया? Q नोट कहां चला गया? उस तरफ। और VB माइनस VP क्या होता है? डिफरेंस। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? VB माइनस VP डिफरेंस है, तो फिजिक्स में क्या लिख सकते हो उसे? DV। DV क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और यहां कितना? ये कौन सी इक्वेशन मान लो? दोनों को क्या कर दो? कंपेयर। तो कितना आएगा? फ्रॉम 1 एंड
2 कितना आया माइनस का क्यू नोट ई डी आर बराबर कितना आया डीवी क्यू नोट से क्यू नोट गया, ई इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का डी बाई। क्लियर? मतलब तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हारे पास चेंज इन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर? अब आओ अगले टॉपिक पे। और भैया वैसे एक पॉजिटिव है भैया, हाँ। ये नीचे वाले एक दो स्टेप बताना क्या चल रहा है। ये देख दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। एक काम क्या करना पड़ रहा है हमें, वर्क डन क्या हो रहा है यहाँ पे एक्शनल, उसको यहाँ रखने के लिए। वो काम कौन सा है, ये। दूसरा काम कौन सा, उसे यहां से यहां लाने के लिए। दो काम है यहाँ पे। एक तो जब ले आया तो यहां होल्ड करने के लिए काम लग रहा है, किसके अगेंस्ट, एक ही अगेंस्ट क्यों, जो चार्ज सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के। हाँ, दूसरा तुम्हें काम कौन सा करना पड़ रहा है, उसे यहां से यहां। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं कैसे, मैं देख, ये मान ले पॉइंट बी, ये बीच वाला उजैफा, और वो मान ले पॉइंट ए। अब समझो मैं यहां टेस्ट चार्ज हूं, अब मैं यहां से यहां जाऊंगा, क्लियर ना, वो सोर्स चार्ज है। अगर मैं यहां पहुंचूंगा वो मेरे को मारेगा। अरे बस देख, अब जैसे ही मैं यहां जाऊंगा वो मेरे को मारेगा ना। तो एक काम तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है उससे बचने के लिए। तो पहला काम कौन सा, दूसरा काम मैं यहां से वहां जाऊंगा तो कैसे ना कैसे मेरे को एनर्जी तो चाहिए होगी ना यहां से वहां जाने के लिए। वो काम कौन सा है, दोनों काम को क्या करो, कंपेयर। आंसर तुम्हारे सामने। क्या हो गया भैया, डाउट है, बता। डीवी कहां से आया, देख फिजिक्स के अंदर डीवी का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन कितनी थी, कहां पहुंचा था वो, बी पे, कहां से गया था। तो इस चीज को क्या लिख सकता हूं, समझ गया? और कोई क्लियर, पक्का ना, लास्ट टॉपिक रह रहा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बताऊं, कैपेसिटर रहेगा इसका सेकंड पार्ट। दोबारा बताऊं, ये देख शाबाश, कोई ना। अरे ये बता दो, क्यों, क्या कह रहा है, क्या बताऊं? देखो बात मत करो। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता देता हूं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, बस इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है समझो, ऐसी सरफेस जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट, क्लियर ना, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, जीरो। मतलब ऐसी सरफेस जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस, उस सरफेस को किस नाम से जानते हैं, क्लियर मेरी बात? देखो कैसे सरफेस होती हैं, ये मान लो क्लियर। अब मैंने क्या ले लिया, ये एक सरफेस बना लिया ऐसे। अब समझो एक बात मत करो। अब यहां अगर चाहे मैं इस पॉइंट पे बात करूं, चाहे इस पॉइंट पे बात करूं, चाहे इस पॉइंट पे बात करूं, एवरी पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट। मतलब अगर यहां पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहां भी कितना, यहां भी कितना, यहां भी कितना, यहां भी कितना, यहां भी कितना। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, समझ रहे हो ना? कैसे, वो बोलेगा तुम्हारे पास या तो कोई कंडक्टर है या फिर कोई मेटालिक सरफेस है या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बोलेगा कि उसका जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। बोलेगा पहले रेडियस 10 थी, अभी रेडियस कितनी कर दी, 20। बोलो बताओ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। 20 की तरफ मत जाना, आंसर वही जो गिवन देगा, बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए रेडियस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, चेंज। समझे ना? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल चेंज होगा ही, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क पड़ता ही नहीं उसमें, क्योंकि उस पूरी सरफेस का पोटेंशियल क्या है,
कांस्टेंट। जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जब भी तो उसका 5 वोल्ट है, और अगर उसका रेडियस ही बढ़ जाएगा तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं देगा, वो केवल बस कंफ्यूजिंग करने के लिए वहां रेडियस का जिक्र कर रहा है। अच्छा। उसने चेंज किया ही नहीं एक्चुअली में। तो मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन। क्या? रुक, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखो, जरूरी है वो क्वेश्चन। बालक पूछ रहे हैं रिसेस टाइमिंग क्या है? किसकी? रिसेस टाइमिंग। रिसेस टाइमिंग? मतलब इन्हें बेचारों को घर जाने लग गई अभी से ही अरे वो तो एक है। घर पे क्या कि नहीं है, 16:30 इसको मैंने रात को ही बताया था। बताता है ये ऐसे तो भाई हो लिया, ऐसे सिलेबस का 14 चैप्टर पढ़े हैं। तो हमें सारे थोड़ी करने में तो तेरे को क्या लगता है कि फिजिक्स का पेपर ऐसे आने वाला है या केमिस्ट्री का ऐसे आएगा कि भाई यही क्वेश्चन आने वाला है? नहीं 4-5 चैप्टर। अगर ये माइंडसेट है ना कि 4-5 चैप्टर करूंगा उसी में से सारा बन जाएगा, क्या पता उन चैप्टर से ऐसा आ जाए जो पढ़ले ना पड़े। तू कहाँ चला? 10 मिनट बैठे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। अरे 10 मिनट बैठ। अरे हाँ देखो, एक बात समझो, हाँ बस एक बात समझो, मेरी एक छोटी सी गलती थी। क्या थी समझो, मेरे माइंड में चल रहा था फ्लक्स। अगर जो फ्लक्स होगा वो किसी भी सरफेस की बात करूं क्या होगा? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। हाँ देखो, यहां अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? अगर ए पॉइंट मान लू यहां और यहां क्या मान लू, तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा? 0। बट अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पोटेंशियल कितना, यहां भी कितना, यहां भी कितना, मतलब मैंने वो बात ठीक कर दी है। मैंने बोला कि वो चीज मैं समझ रहा था फ्लक्स के लिए। क्लियर ना? पोटेंशियल रेडियस के साथ क्या करेगा? वेरी करेगा। क्लियर? क्या? 4 वोल्ट लिखो ना, रेडियस बढ़ रहा है तो वो तो कोई ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम एक बात समझो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले वो बोलेगा कि अगर चार्ज ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए क्या बता दो? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बना दो। कैसे बनेगा? ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही होंगी, ऐसे ही तो होंगी। अब क्या बना दो? एक सर्कुलर और बना दो, और बना दो, और बना दो। अब एक मेरे को एक चीज बता देना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर? एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जैसे क्या तुम्हारे, हाँ पहली बात ये पूछता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, फॉर एग्जांपल ये समझो ऐसे, ये दोनों सरफेस कैसी हैं? इक्विपोटेंशियल। और तीसरी वाली सरफेस के बीच का गैप क्या कर गया? बढ़ गया। ऐसे ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है दो सरफेस के बीच की डिस्टेंस चेंज क्यों होती है या इक्वल क्यों नहीं होती? क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्वेश्चन मैं ऐसे कह रहा हूं, समझो। ये है सेंटर, ये मान लो पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी, फिर ये दूसरी बनी, मान लो कि यहां चार्ज होगा कि उससे बन रही है सब, फिर ऐसे तीसरी बनी, फिर ऐसे चौथी बनी। तुम्हें दिख रहा होगा अब साफ साफ हर किसी के बीच की इक्वी डिस्टेंस चेंज होती चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रही है? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का। मेरे साथ तो इसलिए हो रही है। किस लिए? क्योंकि जिसमें से फील्ड लाइन निकलेगी ना तो
जो बीच में होगी वो बहुत पास पास होगी, बाहर जाती कुछ कुछ सही कह रहा है, शाबाश। इसमें चार्जेस होते जाते तो हाँ, सिंपल समझ लेना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस का बीच जो गैप है वो क्या होगा, कम होगा। अगर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच की इक्वी डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर जैसे जैसे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कम करेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या करेगी, क्लियर ये बात, इसीलिए क्या करती है वो चेंज होती है, समझ गए ना। अब इसका डायग्राम बन गया है, तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन किधर दिखा दो, बाहर की तरफ। अगर सेम डायग्राम मैं किसके लिए बोलूं, क्यू लेस देन, बस कितना चेंज करना है, यहां माइनस साइन, साइन किधर, अंदर की तरफ। अगर मैं बोलूं डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए कितना होता है, माइनस चार्ज, और यही होता है ना। तो कैसा जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इधर प्लस ले लो, इधर माइनस ले लो। सब बन जाएगा। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, ऐसे बनेंगी। अब क्या बनाओ, इसके लिए भी क्या बनाओ, अरे ये माइनस चार्ज है तो इसके अंदर चली जाएंगी, उसकी किधर चली जाएंगी। अरे ऐसे देखो, तुम्हें ये तो बनाना आता है ना सबको, ये प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव से, तो ऐसे आएंगी। प्लस चार्ज वाली किधर जाएंगी, बाहर, माइनस चार्ज वाली। अब इन दोनों चार्जेस के लिए क्या बना दो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये तुम्हारी किसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई, डाइपोल की। अब सेम तुम्हें किसकी बनानी हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें जेड डायरेक्शन में क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। कैसे बनाओगे, कोई ना क्वेश्चन लिखो, तुम ऐसे नहीं समझोगे क्या कहना चाह रहा हूं, हैं? अरे नहीं हुआ, लिखो। इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैंट में ना कर देगा, वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वाई वाई, हाँ वाई, क्यों वाला वाई, वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज, why the equipotential surface about a single charge are not equidistant, about a single charge are not equidistant। दोनों रीजन भी देने हैं और डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन ये है, इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, why the equipotential surface about a single charge are not equidistant। ये वही है ना जो आप ये बता रहे थे, ये वाला राइट वाला, ये नहीं है। मैंने बोला जेड डायरेक्शन में, तो वो तो एक डायरेक्शन में जाती है, ये कहने में दिक्कत है। पेपर में आ जाएगा तो क्या करके आएगा वो पूछ रहा हूं मैं। चलता हूँ ये ग्रीन वाला, जल्दी करो, ले भाई कितने चाहिए बता। तो कर कर शाबाश, मैं तो कभी अरे खोल दे, ये काट दे, ये काट दे, लीकेज कम हो। वही बैठा रहो थोड़ी देर। अब तो भाई तुझा पीछे, वो तेरे बिना नहीं रह सकता। अरे वहां देख ले, गीला गीला तो फील नहीं हो रहा। ये क्या भी रहा,
पर बैठ क्यों जाते तुम, क्वेश्चन क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है, क्यों? अभी थोड़ी ना है, एक चैप्टर तो खत्म होने दो, एक पार्ट खत्म हुआ है। क्या चल ये टॉपिक खत्म होने के बाद दे देंगे 15 मिनट का, 15-20 मिनट का। तुम घर मत मिल जाइयो भाई, 15 मिनट में घर ही जा लो भाई। पढ़ लो आज यार, देख समझ। हाँ इधर उधर डोल के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे? ये तो तुम सब बहाने वाने मार रहे हो भाई। हैं? एक बार घर चल जाओ, बुखार हो जाएगा। मैं भी नहीं आया यार। अच्छा 11 है। अरे तो तीनों का चल ठीक, तुम्हें कल पढ़ा देंगे, फिर इसके आएगा। कैपेसिटर सुबह सुबह आ जाइए, कल पढ़ा देंगे। अरे निकाल लिया क्या? देखो क्या कह रहा है? ऐसा बनता है, बनता है ना। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायग्राम कैसा आता है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कुछ बनता है, यही बनती है। अब तुम्हें किसकी बात करनी है, जेड डायरेक्शन में क्या शो करनी है, इक्विपोटेंट सरफेस। कैसी आएगी, सबसे पहले ये बना दो, ऐसे बन गई, फिर दूसरी बना दो। अब गैप को क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि उसने क्या बोला, इक्वी डिस्टेंस नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो इक्वी डिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि क्या होती है, इनवर्सली। तुमने खुद ने पढ़ा है अभी, E इज इक्वल्स टू dv बाई, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली होती है किसके साथ, इक्वी डिस्टेंस के साथ। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इक्वी डिस्टेंस घटेगी, क्योंकि पास क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस कम होती है। बट अगर तुमने क्या करी, डिस्टेंस बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो यहाँ ज्यादा मिलेगी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो यहाँ की इक्वी डिस्टेंस भी क्या होगी, कम। उल्टा है, क्लियर है बात। बस देन तुम्हारा ये खत्म हो गया पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो गया ना, बस एक सेकंड, इसको एक सेकंड। हाँ बताओ, शांत हो जाओ 1 मिनट के लिए। हाँ बताओ, समझ लो, शांत, समझ नहीं आ रहा क्या? सिंपल समझो, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि जेड डायरेक्शन में क्या शो कर दो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस शो कर दो, और वो ना इक्वी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बता दो। तो सिंपल समझ, जेड डायरेक्शन में शो करना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा ऐसी बन जाती है, ना इक्विपोटेंट सरफेस ऐसी ना बन के कैसी बनती है, प्लेट जैसी बनती है, मतलब पैरेलल्स बनती हैं। अब समझ होता क्या है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, E इक्वल टू डी बाई डी आर। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, इनवर्सली है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया जाए तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कर जाएगी, तो जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की इक्वी डिस्टेंस भी क्या कर रही है, इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम। तो इक्वी डिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इक्वी डिस्टेंस क्या है, कम। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम, तो इक्वी डिस्टेंस क्या, ज्यादा। क्लियर? जाओ 10 मिनट, इसे बंद कर दियो।